जय यीशु आप सबको। हम योहन के सुसमाचार में हैं। आज हम योहन अध्याय 1 पद संख्या 35 से 51 तक पढ़ेंगे। दूसरे दिन योहन फिर अपने दो शिष्यों के साथ वहीं था। उसने ईसा को गुजरते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना। दोनों शिष्य उसकी यह बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए। ईसा ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और कहा, क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रबी अर्थात गुरुवर, आप कहाँ रहते हैं? ईसा ने उनसे कहा, आओ और देखो। उन्होंने जाकर देखा कि वे कहाँ रहते हैं, और उस दिन वे उनके साथ रहे। उस समय शाम के लगभग 4 बजे थे। जो योहन की बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए थे, उन दोनों में एक सीमोन पेतरुस का भाई अंद्रियास था। उसने प्रातः अपने भाई सिमोन से मिलकर कहा, हमें मसीह अर्थात क्रिस्त मिल गए हैं, और वह उसे ईसा के पास ले गया। ईसा ने उसे देखकर कहा, तुम योहन के पुत्र सीमोन हो, तुम केफस अर्थात पेतरुस कहलाओगे। दूसरा दिन, तो पहला दिन कौन सा था? पहला दिन हम पद संख्या 29 में पढ़ते हैं। दूसरे दिन योहन ने ईसा को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। तो वो पहला दिन है। और दूसरे दिन योहन अपने दो शिष्यों के साथ वही स्थान पर खड़ा था जहां पर वो लोगों को बपतिस्मा दिया करता था। योहन बपतिस्मा का साक्ष्य क्या था? देखो ईश्वर का मेमना। उन्होंने अपने शिष्यों को और इज़राइल में सभी जनों को ईश्वर के मेमने अर्थात हमारे ईसा मसीह को दिखाया। हम आगे पढ़ते हैं कि ये दो शिष्य योहन को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो चले। जब यीशु ने उनको देखा, उनका पहला प्रश्न था, क्या चाहते हो? उनका उत्तर था, आप कहाँ रहते हैं? ये शिष्य क्यों जानना चाह रहे थे कि प्रभु कहाँ रहते हैं? क्योंकि उन दिनों जब भी आप किसी के शिष्य बनना चाहते हैं, किसी के अनुयायी बनना चाहते हैं, तो आप उनके साथ रहकर उनके जीवन को समझने की कोशिश करते हैं, उनके विचारों को जानने की कोशिश करते हैं। इसीलिए प्रभु का उत्तर था, आओ और देखो। आगे हम अनंद्रियास के बारे में पढ़ते हैं। अनंद्रियास योहन बपतिस्मा का शिष्य और सीमोन पेतरुस का भाई था। अनंद्रियास ने योहन बपतिस्मा का जो साक्ष्य था उसको मानते हुए यह मान लिया कि ईसा ही मसीह हैं। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने तुरंत अपने भाई को सुबह सुबह ढूंढा और उनसे क्या कहा कि हमें कौन मिल गए हैं? हमें मसीह मिल गए हैं। सुसमाचार को साझा करने के बाद वह सीमोन को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास भी आया। प्रभु यीशु मसीह ने जब सीमोन को देखा तो उनको एक नया नाम दिया। कहा, सीमोन तुम योहन के पुत्र हो, लेकिन अब से तुम कैफस, ये अरामिया में कैफस या यूनानी भाषा में पेतरुस के नाम से जानोगे। दोनों का मतलब चट्टान है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 और पद संख्या 18 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं पेतरुस से, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17 में हम पढ़ते हैं कि जो कोई प्रभु मसीह में आते हैं वो एक नई सृष्टि बन जाते हैं। यह इसी का उदाहरण है। सीमोन जब प्रभु यीशु मसीह से मिलता है, प्रभु में आता है, प्रभु उसको एक नए नाम के साथ एक नई सृष्टि बना देते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि दूसरे दिन ईसा ने गलीलिया जाने का निश्चय किया। उनकी भेंट फिलिप से हुई और उन्होंने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। फिलिप बेतसाइदा का
अंद्रियास और पेतरुस के नगर का निवासी था। फिलिप नथानियल से मिला और बोला, मूसा ने संहिता में और नबियों ने जिसके विषय में लिखा है वही हमें मिल गए हैं। वह नाजरत निवासी यूसुफ के पुत्र ईसा हैं। नथानियल ने उत्तर दिया, क्या नाजरत से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है? फिलिप ने कहा, आओ और स्वयं देख लो। अगले दिन की बात करते हैं, एक और दिन की बात। यहाँ पर हमारी मुलाकात फिलिप से होती है। प्रभु फिलिप से मिले और उन्होंने न्योता दिया, मेरे पीछे चले आओ। कहने का मतलब, फिलिप आप मेरे अनुयायी बन जाओ। आप जब भी प्रभु यीशु मसीह किसी को बुलाते हैं, वो अपना एक प्रकाशना उनको देते हैं। वो फिलिप को भी उन्होंने एक प्रकाशना दिया, जिसके बाद उनका न्योता था कि मेरे पीछे चले आओ। हम जल्द ही देखेंगे कि वह प्रकाशना जो फिलिप को मिली थी वो क्या थी। फिलिप भी अपने दोस्त नथानियल को ढूंढता है और कहता है कि मूसा ने और नबियों ने जिस मसीह के बारे में जो बातें कही थी वह हमें मिल चुके हैं। वो नाजरत निवासी यूसुफ के पुत्र ईसा मसीह हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा था, जब भी आप सुनते हैं कि मूसा और नबी, यानी यह पुराने नियम, पुराने विधि को, पुराने व्यवस्थान को यह सूचित करता है। तो नथानियल कह रहा है कि पुराने व्यवस्थान में जिस मसीह के बारे में भविष्यवाणी की गई थी, जो मूसा और नबियों द्वारा कहा गया था, हमें वह मिल गया है और उसका नाम ईसा मसीह है, जो यूसुफ के पुत्र और नाजरत के निवासी हैं। यही प्रकाशना उनको मिली थी। फिलिप ने उस प्रकाशना पर भरोसा किया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले आए और तुरंत अपने दोस्त नथानियल को जाकर मिले और उन्होंने इस खुशखबरी को, इस सुसमाचार को सुनाया कि हमें मसीह मिल गए हैं। फिर क्यों नथानियल ने यह प्रश्न किया, क्या नाजरत से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है? जहां पर गुड, इंग्लिश बाइबल में इसको गुड कहा गया है और यह भी कहा गया है, प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि सिर्फ ईश्वर ही गुड है, अच्छे हैं। तो यहाँ पर अच्छी चीज का मतलब मसीह से है। तो वह पूछ रहे हैं नथानियल फिलिप से, क्या नाजरत से भी कोई अच्छी चीज यानी मसीह आ सकते हैं? ये ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? इसको जानने के लिए हमें संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 5 और 6 पढ़ने की जरूरत है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 5 और 6। अध्याय 2 पद संख्या 5 और 6। उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया के बेतलहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में यह लिखा है, बेतलहम यूदा की भूमि, तो यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इज़राइल का चरवाहा बनेगा। तो भविष्यवाणी बेतलहम की थी और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बेतलहम में पैदा हुए थे, लेकिन उनके मिस्र देश से लौटकर आने के बाद वो नाजरत गांव में वो बस जाते हैं, इसलिए उनका नाम नाजरत निवासी या नाजरीन पड़ा, है ना। तो धर्म ग्रंथ को जानने वाले फिलिप और नथानियल के लिए यह मानना थोड़ा मुश्किल था कि जो मसीहा हैं वो नाजरत से आए हैं। और फिलिप का क्या उत्तर था कि आओ और देखो। हम यहाँ दोनों में एक समानता देखते हैं। यहाँ पर हम 3 लोगों के जीवन को और उनके साक्ष्य को देखते हैं। पहला योहन का साक्ष्य, जिसके कारण उनके 2 शिष्य प्रभु यीशु से मिले और उनका जो साक्ष्य था वो बड़ा ही स्पष्ट था। उनका साक्ष्य यह था कि ईसा ईश्वर के मेमने हैं और मसीह भी हैं। इसके बाद हम अंद्रियास को देखते हैं। अंद्रियास जैसे ही मसीह से मिलता है, बिना समय गवाए, लिखा है कि प्रातः यहाँ पे लिखा है, उसने प्रातः अपने भाई सिमियोन से मिलकर कहा। उन्होंने बिना समय गवाए अपने भाई को प्रभु मसीह से मिलाया। और आगे हम देखते हैं फिलिप को। फिलिप भी जब सुसमाचार में आते हैं, सुसमाचार के विश्वासी बनते हैं, प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी बनते हैं, वो अकेले नहीं रहते हैं, वे तुरंत जाकर अपने दोस्त नथानियल के साथ
सुसमाचार को साझा करते हैं और दोनों अंद्रियास और फिलिप जिनके साथ उन्होंने सुसमाचार को साझा किया है वह प्रभु यीशु मसीह के पास उनको लेकर आते हैं। आगे पढ़ते हैं। ईसा ने नथानियल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो यह एक सच्चा इजरायली है, इसमें कोई कपट नहीं। नथानियल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नथानियल ने उनसे कहा, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इज़राइल के राजा हैं। ईसा ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो? तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। ईसा ने उससे यह भी कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते देखोगे। नथानियल को का दूसरा नाम बार्थोलोमी था। बार्थोलोमी, बार का मतलब किसी का बेटा होना, यानी नथानियल बार्थोमी, यानी नथानियल थोमी का बेटा। हम इसके बारे में मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 3 में देखते हैं। जहाँ पर भी हम प्रेरितों के बारे में, प्रेरितों के नाम देखते हैं, हम हमेशा फिलिप को बार्थोलोमी के साथ पाते हैं। बार्थोलोमी नथानियल ही थे। नथानियल, मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूँ। एल जो शब्द होता है इसका मतलब होता है ईश्वर। तो जिस भी नाम में आप एल देखेंगे इसका मतलब इब्रानी भाषा में एल का मतलब भगवान होता है, ईश्वर होता है, याहवे होता है। तो नथानियल का मतलब होता है ईश्वर का दिया हुआ उपहार या ईश्वर द्वारा दिया गया, है ना। तो प्रभु जब नथानियल से मिलते हैं, मिलने से पहले ही दूर से वो चलकर आ रहे हैं अपने दोस्त फिलिप के साथ, और प्रभु इससे पहले कि नथानियल कुछ भी कहते, प्रभु ने कहा कि यह एक सच्चा इजरायली है और इसमें कोई कपट नहीं है। इजरायली यानी इजराइल याकूब का दूसरा नाम था। याकूब जब प्रभु मसीह से मिला उसको एक नया नाम दिया गया और उसका नया नाम इजराइल था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु कहते हैं कि इसमें कोई कपट नहीं है। तो मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 8, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5, जहां पर हम आशीर्वचन पढ़ते हैं, पद संख्या 8, प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। जिनमें कोई कपट नहीं है, जो ईश्वर को किसी लोभ के चलते नहीं, ईश्वर को अपने प्रेम के चलते ढूंढते हैं, ऐसे लोग प्रभु के दर्शन करेंगे। और यही साक्ष्य प्रभु मसीह नथानियल के बारे में कहते हैं कि एक सच्चा इस्राएली है, सच्चा याकूब का पुत्र है, इसमें कोई कपट नहीं है। और मत्ती 5:8 में प्रभु कहते हैं कि ऐसे लोग ईश्वर के दर्शन करेंगे। नथानियल जब फिलिप के साथ प्रभु मसीह के पास आ रहा था तो वह एक विश्वासी नहीं था। उसका मानना था कि क्या नाजरत से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है। और प्रभु मसीह के एक वाक्य से वह एक विश्वासी बन गया। जैसे ही ईश्वर ने कहा कि आप सच्चे इजरायली हैं और आप में कोई कपट नहीं, नथानियल का प्रश्न था, आप मुझे कैसे जानते हैं? और ईश्वर ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर इजरायली अपने घर के पास अंजीर का पेड़ उगाता था। अंजीर का पेड़ हम मीका के ग्रंथ में अध्याय 4 पद संख्या 4 में भी इसका विवरण पाते हैं। हर इजरायली अपने घर के पास जगह पर जो थोड़ा सा छुपा हुआ हो लोगों की नजरों से, वो वहां पर एक अंजीर का पेड़ उगाता था। और यह वह जगह होती थी जहां पर अधिकतर समय वह ईश्वर से प्रार्थना करता था। तो जब फिलिप के आने से पहले नथानियल अपने घर के अंजीर के पेड़ के नीचे ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। और यही बात प्रभु मसीह ने कही
कि नथानियल के आने से पहले और फिलिप के आने से पहले, तुम फिलिप से मिलने से पहले मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। यह ईश्वर ही है जो सब चीज जानता और सब चीज देखता है। और जैसे ही इसका प्रकाशना नथानियल को मिलता है, वह पुकार कर कहता है, गुरुवर, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं। मैंने आपसे कहा है कि ईश्वर का पुत्र मसीह का ही दूसरा नाम है, और आप इज़राइल के राजा हैं। इज़राइल का राजा भी मसीह का ही दूसरा नाम है। तो वो क्या कहता है कि प्रभु आप मसीह हैं, वो मान जाता है। और इसके बाद प्रभु मसीह कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो? तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। ईसा ने उससे कहा, मैं तुमसे कहता हूं, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और मानव पुत्र के ऊपर स्वर्गदूतों को उतरते चढ़ते देखोगे। अगर आप सिर्फ इस दृश्य को समझने की कोशिश करें तो इसको समझना काफी मुश्किल है। लेकिन जब प्रभु ने नथानियल को सच्चा इजरायली कहा, याकूब का पुत्र कहा, और उसके तुरंत बाद इस चीज का वर्णन किया, प्रभु उत्पत्ति 28 के 12वें पद को प्रभु संकेत कर रहे हैं, इनकी ओर संकेत कर रहे हैं, जहां पर याकूब को एक स्वप्न आता है। हम उत्पत्ति 28 पद संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। उत्पत्ति 28 पद संख्या 12, याकूब का स्वप्न। उसने यह स्वप्न देखा, एक सीढ़ी धरती पर खड़ी थी, उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा था और ईश्वर के दूत उस पर उतरते चढ़ते थे। यह सपना याकूब ने देखा था। क्या देखा था? धरती है, स्वर्ग खुला हुआ है और उस पर एक सीढ़ी बंधी हुई है जिस पर स्वर्ग के दूत उतरते और चढ़ते हैं। ये स्वर्गदूतों का उतरना चढ़ना उनकी आराधना को दर्शाता है। ये आराधना कर रहे हैं। और यहां पर देखते हैं कि जो स्वप्न याकूब ने देखा था उत्पत्ति ग्रंथ में कि स्वर्ग और धरती पर एक सीढ़ी होगी, वही प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहते हैं कि वह सीढ़ी मैं हूं। सीढ़ी यानी मार्ग, है ना, मार्ग, कहीं तक पहुंचने का जरिया। और यही चीज प्रभु मसीह यहां पर कह रहे हैं कि जो स्वप्न याकूब ने देखा था कि धरती से स्वर्ग की ओर एक सीढ़ी, एक मार्ग, एक जाने का जरिया था, वह जरिया मैं हूं। और आगे चलकर यूहन्ना के ही सुसमाचार में अध्याय 14 पद संख्या 16 में कहते हैं कि प्रभु कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। अंग्रेजी बाइबल में वो कहते हैं आई एम दी वे, यानी स्वर्ग तक जाने का और कोई रास्ता नहीं है सिवाय मेरे। उसी प्रकार से हम देखते हैं एफेसी 3 के 12 में, एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं, हम मसीह में विश्वास करते हैं और इस कारण हम पूरे भरोसे के साथ निर्भय होकर ईश्वर के पास जाते हैं। मसीह में हमारे विश्वास के चलते हम बिना डरे, बिना किसी भय के हम ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं। तो यह था यूहन्ना का पहला अध्याय, और इसका पूरा सारांश क्या था कि आइए और देखिए कि प्रभु मसीह हैं। जय यीशु। अगले हफ्ते अध्याय 2 के साथ फिर से हम मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।